भोगने लायक पदार्थ के ऊपर वासना जागृत न हो तब वैराग्य की अवधि जान लेनी, और अहम भाव का उदय न हो तब ज्ञान की परम अवधि समझना। इसी प्रकार लय को प्राप्त हुई वृत्तियां फिर से उत्पन्न न हो, वह उप्रति की अवधि है। ऐसा स्थित प्रज्ञ यति सदा आनंद को पाता है। जिसका मन ब्रह्म में ही लीन हुआ हो वह निर्विकार और निष्क्रिय रहता है। ब्रह्म और आत्मा, जीव, शोधा हुआ और दोनों के एकत्व में लीन हुई वृत्ति विकल्प रहित और मात्र चैतन्य रूप बनती है, तब वह प्रज्ञा कहलाती है। यह प्रज्ञा जिसमें सर्वदा होती है वह जीवन मुक्त कहलाता है। देह तथा इंद्रियों पर जिसको अहम भाव न हो और इनके सिवाय अन्य पदार्थों पर यह मेरा है ऐसा भाव जिसको न हो वह जीवन मुक्त कहलाता है। नौबत नहीं आती कि गुरु को यह कहना पड़े अब हम क्या करें, जो हम कर सकते थे कर चुके। बुद्ध जैसा शिष्य मिले तो बहुत मुश्किल खड्डी हो जाती है, क्योंकि बुद्ध जो भी गुरु कहता पूरा करते। उसमें गुरु भी भूल नहीं निकाल सकता था और कुछ होता नहीं। आखिर एक गुरु कहता है कि अब मैं जो कर सकता था, जो बता सकता था, मैंने बता दिया, इसके आगे मुझे भी पता नहीं है, अब तुम कहीं और चले जाओ। सब गुरु उनसे ऊब गए और वे जिद्दी पक्के थे। 6 वर्ष तक जिसने जो कहा, सही गलत संगत असंगत, सब उन्होंने पूरा किया और बड़ी निष्ठा से पूरा किया। एक भी गुरु यह नहीं कह सका कि तुम पूरा नहीं कर रहे इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि वे इतना पूरा कर रहे थे कि गुरुओं तक ने उनसे क्षमा मांगी कि जब तुम्हें हो जाए कुछ और ज्यादा हमको भी खबर करना, क्योंकि जो भी हम जानते थे वह पूरा बता दिया है। कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं था कि जो बताया था उससे उन गुरुओं को नहीं हुआ था, उससे उनको हुआ था। किया बराबर बुद्ध भी वही कर रहे थे जो गुरु ने की थी और पाया था। तो गुरु भी मुश्किल में था कि यही क्रिया पूरी कर रहे हो, मुझसे भी ज्यादा पूरी कर रहे हो। इतनी निष्ठा से मैंने भी कभी नहीं किया था, फिर क्यों नहीं हो रहा? पर कारण था। उस गुरु को हुआ होगा क्योंकि उसने क्रिया की थी बिना किसी लक्ष्य के ख्याल के। बुद्ध को लक्ष्य प्रगारा था, कर रहे थे वे, लेकिन नजर लक्ष्य पर थी कि कब सत्य, कब आनंद, कब मोक्ष मिले। तो क्रिया पूरी कर देते थे, लेकिन वह जो लक्ष्य था वह बाधा बन रहा था। आखिर बुद्ध भी थक गए। 6 वर्ष के बाद एक दिन उन्होंने सब छोड़ डा दिया। संसार तो पहले ही छोड़ डा चुके थे, फिर सन्यास भी छोड़ डा दिया। भोग तो पहले ही छोड़ डा चुके थे, ये 6 साल योग में बर्बाद किए थे, फिर योग भी छोड़ दिया। और एक रात उन्होंने तय कर लिया कि अब कुछ भी नहीं करना, अब खोजना ही नहीं। समझ लिया कि कुछ है नहीं मिलने वाला। तनाव पर पहुंच गए थे आखिरी खोज के। श्रम प्रयास चरम हो गया था, छोड़ डा दिया। उस रात वृक्ष के नीचे सो गए। वह पहली रात थी अनेक अनेक जन्मों में जब बुद्ध ऐसे सोए कि सुबह करने को कुछ भी बाकी नहीं था, कुछ था ही नहीं बाकी करने को। राज्य छोड़ ढाट चुके थे, घर छोड़ ढा चुके थे, संसार की सारी आयोजना छोड़ ढा चुके थे। दूसरी योजना पकड़ ही थी, वह भी व्यर्थ हो गई थी। अब कोई हाथ में था ही नहीं काम। सुबह कल उठें तो ठीक, न उठें तो ठीक, जन्म रहे तो बराबर, मृत्यु हो जाए तो बराबर। अब कोई अंतर न था। कल सुबह करने को कुछ बचा ही नहीं था, कल का कोई मतलब ही नहीं था। मेन और फिर एक वस्तुत जो दिया, और फिर एक जो पीछे पछताता रहा और सोचता रहा कि यह कहना था और यह कहना था और यह छोड़ दिया। तो यह व्याख्यान क्रिया हो गई। व्याख्यान में क्रिया नहीं है, उसकी आयोजना में। तो अगर चित्त तय करता है पहले से, चित्त लौट कर विचार करता है तो विकार है। क्रिया अगर घटित होती है न तो पूर्व आयोजित होती है और न पश्चात चिंतन होता है, तो निष्क्रिय से निकलती है क्रिया। क्रिया तो जारी रहेगी। बुद्ध बुद्ध हो गए, फिर भी जारी रहेगी। लेकिन फर्क पड्डीएच गया। कृष्ण कृष्ण हो गए, फिर भी जारी रहेगी, लेकिन फर्क पड्डीएच गया। गीता इसी अर्थ में कीमती है कि गीता में जो भी कृष्ण ने कहा है वह एकदम सहज है। युद्ध के मैदान पर कोई व्याख्यान की तैयारी करके जाता भी नहीं, सोचा भी नहीं होगा। कृष्ण को कभी ख्याल भी ना होगा कि इस मुसीबत में पड़ डेंगे युद्ध के मैदान पर। कल्पना में भी नहीं हो सकता, कोई योजना नहीं हो सकती। अचानक अनायास एक घटना, आकस्मिक और कृष्ण के झरने का फूट पड़ रहना। यह बोलना नहीं है, यह अबोल से निकला हुआ बोलना है।
ये क्रिया नहीं है, ये निष्क्रिय से जन्मी हुई क्रिया है। इसीलिए गीता इतनी कीमती हो गई। इतनी आकस्मिक थी, इसलिए इतनी कीमती हो गई। दुनिया में बहुत शास्त्र हैं, लेकिन गीता जैसी आकस्मिक परिस्थिति किसी शास्त्र की नहीं है। युद्ध का मैदान है, शंख बज चुके हैं, योद्धा तैयार हैं मरने मारने को। वहां ब्रह्मचर्चा, कहीं कोई संगति नहीं बैठती। गीता किसी आश्रम में, किसी गुरुकुल में दी गई होती, समझ में आती थी। चूंकि इतनी सहज है, इसीलिए इतनी गहरी भारतीय मन में उतर गई। निष्क्रिय से निकली है, बिना आयोजना के निकली है। इसीलिए हमने उसे भगवत गीता कहा है। उसे हमने कहा प्रभु का गीत। उसमें कोई योजना आदमी की नहीं है। उसमें कृष्ण आदमी जैसे व्यवहार ही नहीं कर रहे हैं। गहरी भगवत्ता से निकला हुआ संदेश है। तो जब सारी क्रियाएं भीतर की निष्क्रियता से जन्मती हों और विचार भी निर्विचार से आता हो और शब्द भी मौन में जन्म लेता हो, ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। एक तो भारत में दो तरह की मुक्ति की धारणा है। एक तो मुक्त है जीवन मुक्त, जो जीते जी मुक्त है, और एक है मुक्त जो मृत्यु के साथ मुक्त होता है। ये दोनों घटनाएं घटती हैं। एक व्यक्ति जीवन भर खोज करता है, खोज करता है, खोज करता है। जैसे मैंने बुद्ध का कहा, खोज करते हैं, करते हैं, करते हैं और थक जाते हैं एक दिन खोज से, और घटना घट जाती है। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी जीवन भर खोज करता है, 6 साल नहीं, जीवन भर, और थकता नहीं और खोजता जाता है, खोजता जाता है। और जब मौत आती है, तभी उसे अनुभव होता है कि सब खोज व्यर्थ गई, कुछ पाया नहीं। और मौत के क्षण में सारी खोज शिथिल हो जाती है। मरने के पहले अगर सारी खोज शिथिल हो जाए और सारी योजना बंद हो जाए और भविष्य न रहे, तो जो बुद्ध को घटना घटी बोधि वृक्ष के नीचे, वह मृत्यु के वृक्ष के नीचे घट जाती है। तब मृत्यु और मुक्ति एक साथ घटित हो जाती है, क्योंकि मृत्यु बहुत रिलैक्स कर सकती है अगर खोज व्यर्थ हो गई हो। अगर आपको यह अनुभव आ गया हो पक्का कि सब खोजना बेकार है, कहीं कुछ मिला नहीं, न संसार में कुछ पाया, न साधना में कुछ पाया, कुछ भी नहीं पाया, अगर यह बिल्कुल साफ हो जाए और मन में कोई मन न रह जाए आगे के लिए कि अब आगे भी जीवन चाहिए कुछ पाने को, यह भी भाव न रह जाए कि अब भी न मरूं, 2 दिन बच जाऊं तो कुछ कर लूं, मौत आती है, राजी हो जाएं। अगर सब व्यर्थ हो गया तो आदमी मौत के लिए राजी हो जाता है। जैसे बुद्ध उस सांझ सो गए, सुबह क्या करेंगे यह भी सवाल न रहा। ऐसे ही अगर कोई मरते क्षण में मर जाए बिना यह सोचे कि अब मर गए, कुछ काम अधूरे रह गए, कुछ करने को पूरा था, वह पूरा नहीं हुआ, 2 दिन बच जाते तो कुछ पूरा कर लेते, ऐसा कोई भाव न हो, मृत्यु सहज उतर आए जैसे सांझ उतर आती है और आदमी सो जाता है, तो मृत्यु भी मुक्ति बन जाती है। ऐसे व्यक्ति को मुक्त कहाँ है। लेकिन यह घटना कभी जीवन के बीच में भी घटती है और आदमी मुक्ति के बाद भी बच जाता है। बचना अलग कारणों पर निर्भर है। जब आप पैदा होते हैं तो शरीर एक सीमित जीवन लेकर पैदा होता है। 70 साल चलेगा, 80 साल चलेगा, लेकिन अगर 40 साल की उम्र में वह घटना घट जाए तो वे जो 40 साल बच गए हैं वह शरीर तो पूरा करेगा। आप तो मर गए 40 साल में, लेकिन शरीर तो 80 साल में मरेगा। आप तो खत्म हो गए 40 साल में, लेकिन शरीर 40 साल और चलेगा। वह उसकी अपनी योजना है, उसके अपने अणुओं की अपनी व्यवस्था है। वह जन्म के साथ 80 साल चलने की क्षमता लेकर पैदा हुआ, वह 80 साल चलेगा। तो बुद्ध मर गए, महावीर मर गए 40 साल में, और 40 साल शरीर और चला। भीतर तो चलना बंद हो गया, लेकिन शरीर चलता रहा। ऐसे ही जैसे कि आपके हाथ पर घड़ियां बंधी है, आपने उसमें चाबी भर दी है, वह 7 दिन चलने वाली है। और आप जंगल में भटक गए और गिर गए और मर गए। आप मर गए और घड़ी चलती रही। घड़ी में 7 दिन की चाबी थी, आपके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। घड़ी चलती रही और टिक टिक करती रही। आपका शरीर तो एक यंत्र है। आप अगर परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं, तो आज ही मर गए, लेकिन शरीर टिक टिक करता रहेगा। 40 साल तक वह जो शरीर टिक टिक करता रहेगा, और भीतर की चेतना ऐसे हो गई जैसे नहीं है। ऐसी अवस्था को जीवन मुक्त कहा है। ब्रह्म और आत्मा शोधा हुआ और दोनों के एकत्व में लीन हुई वृत्ति
विकल्प रहित और मात्र चैतन्य रूप बनती है, तब प्रज्ञा कहलाती है। जब बुद्धि किसी और के संबंध में नहीं सोचती, सोचती ही नहीं, असोच हो जाती है। जब विचार गिर जाते हैं और केवल विचारणा की शक्ति भीतर रह जाती है। जब बुद्धि किसी विषय के साथ नहीं जुड़ती, शुद्ध, जैसे कि कोई दिया जल रहा हो और दिए से कोई चीज प्रकाशित न होती हो, बस अकेला शून्य में दिया जल रहा हो, ऐसी जब चेतना हो जाती तो उसके लिए भारतीय शब्द है प्रज्ञा। तब आप वास्तविक शान की ज्योति को उपलब्ध हुए, और जिसमें ऐसी प्रज्ञा सदा जलती रहती है वह जीवन मुक्त है। देह तथा इंद्रियों पर जिसको अहम भाव न हो और इनके सिवाय अन्य पदार्थों पर यह मेरा है ऐसा भाव न हो, वह जीवन मुक्त कहलाता है। ये भाव तो गिर ही जाएंगे। मेरा, मैं, ये तो कब के गिर गए। अहंकार के गिरने के साथ ही तो ज्ञान हुआ। अब उसे कुछ मेरा, कुछ मैं से जुड़ा हुआ नहीं मालूम होता। ऐसा चैतन्य यह भी नहीं कहता है कि मैं आत्मा हूं। मैं कि कहीं भी कोई वृत्ति नहीं जुड़ता, होना ही शेष रह जाता है। हम कहते हैं मैं हूं, ऐसा व्यक्ति कहता है हूं, मैं गिर जाता है। बस होना, शुद्ध होना, प्योर एमनेस, हूं, यही स्थिति रह जाती है। इस हूं पन को, इस एमनेस को जीवन मुक्त अवस्था कहां है। मैं तो मिट जाए और होना रह जाए तो आप जीते जी मोक्ष को उपलब्ध हो गए। प्रयास इस दिशा में वासना रहित हो तो अभी यह घटना घट सकती है, वासना पूर्ण हो तो देर लगती है।